नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में अभी जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जिसमें कि टोटल 149 वैकेंसी है और कल से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो जाएगी। तो कल से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी स्टूडेंट के कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो भी प्रश्न हैं इनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है जब भी आप इस एग्ज़ाम को फिल करेंगे या आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए कि लंबे इंतज़ार के बाद हमें हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी देखने को मिल चुकी है। अगर आप बात करोगे तो पिछले 8 सालों में पहली बार ही ये होने वाला है कि 100+ वैकेंसी आपको एक साथ देखने को मिली है। लास्ट टाइम पे 2018 में 125 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी, जो पोस्ट कोड था 695। तो उसके बाद इतनी वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली। एग्ज़ाम तो कंडक्ट हुए लेकिन उसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती थी। अब मेन चीज़ के ऊपर बात करें तो पहले जो एग्ज़ाम होते थे उनमें लगातार पैटर्न में बदलाव हुआ है, जहाँ पे 170 क्वेश्चन थे, 200 हुए, उससे पहले 200 थे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बदलाव था और जो सिलेबस था वो पूरा डिटेल में नहीं था। तो लास्ट में आपने देखा होगा तो बहुत सारी दिक्कतें रही, जहाँ जहाँ पे डिग्री डिप्लोमा का केस हुआ, बहुत सारे मैटर हुए। अगर हम जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल की बात करें, अब इस बार क्या होगा कि ये जो जेई का एग्ज़ाम है इसमें आपको डिटेल में सिलेबस देखने को मिलेगा। एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आपको टेक्निकल पार्ट भी देखने को मिलेगा, नॉन टेक्निकल पार्ट भी होगा। मेन चीज़ ये रहेगी कि शिफ्ट में इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि सीबीटी एग्ज़ाम आपका जेई का होने वाला है। अभी क्या है कि 149 वैकेंसी है। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के ये प्रश्न आ रहे हैं कि क्या पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग की हमें अलग से वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई तो उससे कुछ दिन पहले था कि सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि 115 पोस्ट जो हैं वो जल शक्ति विभाग की डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में पेंडिंग है। अखबार में भी उसकी खबर लगी। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये जो 149 वैकेंसी है ये पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की ही वैकेंसी है। सरकार ने क्या किया, जो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की वैकेंसी फिलअप करनी थी, जो 2023 से अप्रूव करते रहे, बाद में बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो बाद में जाके उनको क्या किया कि 190 पोस्ट का एक नया स्टेट कैडर शुरू करा, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के तहत काम करेगा। मतलब वहाँ से उस कैडर की शुरुआत हुई है। एक कॉमन कैडर है, 190 पोस्ट क्रिएट करी। तो ये पहली भर्ती होगी। 190 पोस्ट में से 149 जो पोस्ट है उन पर टेस्ट के माध्यम से भर्ती होगी। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न है कि तो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग कैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रखी गई है। ये चीज़ नहीं क्लियर करी गई है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल मैं आपको बता दूं तो 17 से ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है जहाँ पे जेई सिविल की भर्ती होती है। और अब ये चीज़ क्लियर नहीं करी गई है कि अगर कॉमन कैडर की शुरुआत करी गई है तो क्या सिर्फ जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में ही इसकी स्टार्टिंग हुई है, क्या बाकी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में भी ये सेम चीज़ें रहेंगी। क्या ये जो स्टेट कैडर की शुरुआत करी गई तो ये 190 से इंक्रीज़ होगा। अगर यहाँ पे नए कैडर की शुरुआत करी गई है तो बाकी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में क्या उतनी पोस्ट ख़त्म होगी। जो ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में एज ए जेई काम कर रहे हैं तो वो कैडर अलग रहेगा और ये कैडर अलग रहेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें कोई भी क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था जेओआईटी की तरह कि अगर कॉमन कैडर की शुरुआत हुई है तो ये भी डीओआर में वैसे ही जेओआईटी की हुई थी, तो उतनी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन वो चीज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिली और वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है तो उसी के तहत ये भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 साल के बाद रेगुलर होने के लिए और रेगुलर पे, क्योंकि सरकार ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं। उन्होंने सीधा मेंशन किया है कि रेगुलर पे स्केल के लिए आपको 2 साल के बाद एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो चीज़ होगी। ये चीज़ भी नहीं बताई गई है कि अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो क्या जो फिक्स सैलरी है वही रहेगी या क्या क्या चीज़ें होगी, कितने अटैम्प्ट आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए मिलेंगे,
क्योंकि जब आरटीआई के माध्यम से यहाँ पे जानकारी मांगी गई तो ना उस एग्ज़ाम का कोई सिलेबस है, ना कोई फॉर्मेट है, डिपार्टमेंट ही सेट करेंगे या कहाँ से होगा, ये चीज़ भी अभी तक क्लियर नहीं है। अब एक नया स्टेट कैडर है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, बहुत सारी भर्तियों के साथ अलग अलग तरह के बदलाव किए हैं और फ्यूचर में इनके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में कोई नहीं जानता कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में होगी और क्या इस तरह की पॉलिसी लाना ज़रूरी था, जहाँ पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है ये नहीं होनी चाहिए, तो हमने जस्ट इसका नाम बदल के हमने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है और फ्यूचर में आपको इसके इम्पैक्ट दिखेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे रेगुलर किया जाएगा, कैसे रेगुलर पे स्केल रहेगा। फिलहाल के लिए यही है कि जेई की वैकेंसी भी जॉब ट्रेनी है और 2 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि सिलेबस इसका आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। अब उसमें कितना समय आयोग लगाएगा या टीसीएस एजेंसी कितने टाइम में सिलेबस उनको देगी, तो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल जो है वो कल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10,000 के आसपास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर इतने स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो मेरा अंदाज़ा है, तो इसमें क्या होगा कि 2 दिन ये एग्ज़ाम होगा और जिस तरह से अब आपको पता है कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 2 दिन में हो सकता है कि 5 या 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगी और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब मल्टीपल क्वेश्चन पेपर सेट होंगे तो उसमें कुछ टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ा लॉटरी सिस्टम रहता है नॉर्मलाइजेशन में जब स्टेट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है, जो वेट कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग, कोई वैकेंसी इसके बाद फिलहाल नहीं आएगी, यही वैकेंसी है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की जैसे टीसीपी की थी, जैसे टीडीसी की थी, उन वैकेंसी के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कि वो वैकेंसी गई कहाँ। क्या इस कैडर से ही हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जेई भेजे जा सकेंगे, क्या फ्यूचर यही है? ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बताई जाएंगी जब मुझे क्लियर होंगी और मुझ तक इस तरह की जानकारी पहुंचेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।